सीबीएसई के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर किसी एक सब्जेक्ट में लगता है तो वह कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। और इसको लेकर सीआईएससी ने एक अपडेट जारी किया आईसीएसई के लिए और सीबीएसई ने लगे हाथों दिया है। देखिए सीबीएसई का अपडेट है, मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा पाता तो आपको दिखाता। और इसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड पेपर और बेसिक पेपर में इस बार अंतर को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट को इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे और इंटरनल ऑप्शन लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर वैल्यू 5 होंगे, 5 मार्क्स होंगे या इससे ज़्यादा, उन तमाम क्वेश्चन में आपको इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे। कहा गया है कि उससे कम यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। वहीं लोअर वैल्यू के यानी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन वाले में 1 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 2 इंटरनल ऑप्शन या 1 इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे और 2 मार्क्स वाले में 1 मिलेंगे। इस तरह से टोटल 33% इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे मैथमेटिक्स के पेपर में। मैथमेटिक्स के पेपर के लिए साफ साफ कहा गया है कि ड्यूरेशन 3 आवर और 15 मिनट्स रहेंगे। 3 आवर आपको एग्जैक्ट मिलेंगे, 15 मिनट्स आपके जो भी प्रोविजन होते हैं उसके हिसाब से मिलेंगे। 80 मार्क्स के पेपर होंगे और ABCDE सेक्शन में बटे होंगे। ये सेक्शन 5 सेक्शन में बटे होंगे। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर इसमें साफ साफ बता गया है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उसके हिसाब से होंगे और इसमें किसी तरह की कोई कोताही की गुंजाइश न होगी। इसलिए स्टूडेंट अगर ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने किसी तरह के कोई प्रॉब्लम करने हैं तो वहाँ पर वो शांत हो जाएं, क्योंकि उनके लिए सीबीएसई का सैंपल पेपर ही एक तरह से बाइबल होगा और इसके अलावे वे कुछ भी करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं माना जाएगा। साफ साफ कहा गया है कि इस सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से यह देख लेने होंगे कि डिस्क्रिप्शन और स्टेप्स क्या हैं। अगर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन और स्टेप्स के हिसाब से रफ वर्क करके बनाते हैं तो वहाँ पर फुल मार्क्स देंगे। अगर रफ वर्क को पीछे करते हैं तो वो भी मेंशन होना चाहिए। स्टेप वाइज मार्किंग होती है और स्टेप वाइज मार्किंग में आंसर करेक्ट होने के कंडीशन में फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। आंसर अगर करेक्ट नहीं होते उस कंडीशन में 0.25 से लेकर 0.5 मार्क्स तक यानी आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स कटेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर स्टेप वाइज प्रोसेस है विथ फार्मूला और रेफरेंस कि आपने किस आधार पर आंसर को निकाला है तो वहाँ पर देख लीजिए पूरी तरह से मार्क्स दे दिए जाएंगे। यही मार्किंग स्कीम का जो एक्सप्लेनेशन है आपको बता दिया। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्टूडेंट जब भी क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व कर रहे होंगे उस समय उसके एक्सपेंशन पर भी ध्यान देंगे। अगर एक्सपेंशन पर ध्यान देकर आंसर बनाते हैं मैथमेटिक्स पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में तब ठीक रहेंगे। इस बार स्टैंडर्ड और बेसिक के मैथमेटिक्स पेपर में बहुत ज़्यादा के अंतर नहीं रहेंगे और स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि वे आंसर निकालते समय संबंधित जो फिगर बनाते हैं वो अच्छी तरह से बनाएं और उसके सारे पॉइंट को हाईलाइट कर दे, बता दे और उनके बीच के डिस्टेंस को कि इस फिगर पर 1 मार्क्स का सिस्टम है। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स इस फिगर पर रहेंगे, बाकी आपके एक्सप्लेनेशन पर रहेंगे। यह भी बताया गया है कि स्टूडेंट अगर वर्ड लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन रहा और वर्ड लिखते हैं और उसके आधार पर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप वर्ड को गायब कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स को 0.5 तक काटा जा सकता है। और यह कहा गया कि कैलकुलेशन में कोई भी एरर होते हैं, देखिए साफ साफ बताया गया है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स को काटने के 0.5 सिस्टम है। और अगर स्टूडेंट ने फॉर्मूला छोड़ दिया है या फिर स्टूडेंट ने आंसर निकाला हो और उसका यूनिट लिखना छोड़ दिया हो तो उस कंडीशन में भी 0.5 मार्क्स। हालांकि कहा गया कि जनरली एग्जामिनर 0.5 मार्क्स काटे, 0.25। अगर ऐसा ना होता है तो 0.5 मार्क्स काटें। ये पूरा डिटेल इस बुक में दिया गया कि किस तरह से स्टैंडर्ड और आपके पास बेसिक मैथ्स है उसकी जो डिफरेंस है। तो आप इस बुक का भी चुनाव कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बने रहने, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद